नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष कौशिक। मैं एक कैंसर रोग विशेषज्ञ कैंसर सर्जन हूँ। मैं अभी वर्तमान में फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर में कार्यरत हूँ। आज मैं बात करूँगा कैंसर रोग के बारे में। कैंसर रोग एक बहुत ही भयावह बीमारी है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो ICMR के आंकड़ों के हिसाब से भारत में हर 9 में से एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कैंसर की बीमारी से ग्रसित हो सकता है। कैंसर रोग होता क्या है? कैंसर बेसिकली एक जेनेटिक डिजीज कह सकते हैं, जिसमें कि हमारा जो DNA है, जो कि हमारी शरीर की कोशिकाएं हैं जिनमें DNA होता है, DNA में अगर कुछ क्षति होती है, सामान्य तौर पर वह क्षति शरीर या DNA के द्वारा वो रिपेयर हो जाती है। पर कैंसर की बीमारी में वह क्षति रिपेयर या ठीक नहीं हो पाती है, जिस वजह से वह कोशिका अपने आप अनियंत्रित रूप से विभाजित होती हैं, जो कि नई कोशिकाएं अपने आप से बनाती रहती हैं और इस तरीके से कैंसर बन जाता है। कैंसर के मुख्य कारणों की बात की जाए तो उसमें आता है तंबाकू या तंबाकू से संबंधित किसी भी पदार्थ का अत्यधिक सेवन करना, शराब का अत्यधिक सेवन करना, वजन का ज़्यादा हो जाना, मोटापा होना। वर्तमान में जो भी बाजार में मिलने वाले पदार्थ हैं जिनमें कि केमिकल्स, फूड में केमिकल एज ए प्रिजर्वेटिव्स यूज होना, खाद्य पदार्थों में केमिकल्स का यूज होना, ये मुख्य कारण होते हैं। अगर हम बात करें मुख्य लक्षणों की, तो कैंसर के सामान्य तौर पर मुख्य लक्षण होते हैं अत्यधिक वजन का कम होना, भूख का ना लगना, अत्यधिक थकान महसूस करना, मुंह में या शरीर के किसी भाग में घाव या छाले हो जाना, जो कि सामान्य इलाज पर या स्वयं घाव या छाले का नहीं ठीक होना, शरीर के किसी भाग में गांठ गठान का उत्पन्न होना, मल काले रंग का आना या मल में रक्त आना, ज्यादा समय से खांसी होना, खांसी के साथ खून का आना, खाना खाने में निगलने में तकलीफ होना या पेट में गांठ का महसूस करना, पेशाब में खून आना, ये कैंसर के सामान्य लक्षण हो सकते हैं। कैंसर से कैसे बच सकते हैं? अगर हम बचने की बात करें तो कुछ सामान्य अच्छी आदतों का अपने दिनचर्या में यूज करने से हम कैंसर से कुछ हद तक बच सकते हैं, जैसे कि नियमित शारीरिक व्यायाम करना, वजन को नियंत्रित करना, पौष्टिक आहार लेना, सब्जियों का, हरी सब्जियों का, फ्रूट का अत्यधिक सेवन करना, बुरी आदतों का त्याग करना, तंबाकू या तंबाकू से संबंधित पदार्थों का सेवन ना करना, अत्यधिक शराब का सेवन ना करना। ये आदतें दिनचर्या में अपनाने से हम कुछ हद तक कैंसर से बच सकते हैं। कैंसर के लक्षण हो तो क्या करें? जैसा मैंने आपको बताया, कैंसर के मुख्य लक्षण, अगर आप या आपके संबंधित उनमें से किसी लक्षण को अपने शरीर में देखते हैं तो आपको अपने नजदीकतम कैंसर रोग विशेषज्ञ से शीघ्रतम परामर्श करना चाहिए। आखिर में मैं बात करूंगा कुछ भ्रांतियों की। कैंसर के बारे में हमारे समाज में कुछ भ्रांतियां भी है, जैसे कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि बायोप्सी, जो कि एक जांच होती है कैंसर का निदान डायग्नोसिस करने के लिए, कि कैंसर बायोप्सी से फैल जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, बायोप्सी एक बहुत महत्वपूर्ण जांच है कैंसर को निदान डायग्नोसिस करने के लिए। बिना बायोप्सी की जांच के कैंसर का इलाज नहीं हो सकता है। तो अगर कोई कैंसर रोग विशेषज्ञ आपको बायोप्सी की जांच का सुझाव देता है, आपको बेझिझक बायोप्सी की जांच करवानी चाहिए। जो लोग समझते हैं कि बायोप्सी की जांच से कैंसर फैलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग जो मरीज हैं कैंसर की बायोप्सी की जांच तो करवा लेते हैं, पर रिपोर्ट आने के बाद तुरंत इलाज शुरू नहीं करवाते हैं। और होता क्या है, वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, दूसरे से तीसरे डॉक्टर, या कुछ अन्य कारणों से, पैसे की कमी के कारण इलाज सही टाइम से, सही समय से स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, और इस दौरान बीमारी जो कैंसर की है वो फैलने शुरू हो जाती है। तो एक्चुअली बीमारी अपने इलाज के डिले के कारण बढ़ रही होती है, फैल रही होती है, ना कि बायोप्सी के कारण। तो बायोप्सी जरूर करवाएं अगर आपके कैंसर रोग विशेषज्ञ ने सुझाव दिया है। दूसरी भ्रांति है कि यह साथ खाने से या छुआछूत से फैलती है। मैं आपको बताना चाहूंगा
कैंसर की बीमारी छुआछूत की बीमारी नहीं है। यह छूने से, साथ उठने बैठने से, साथ खाना खाने से नहीं फैलती है, बल्कि कैंसर मरीज, कैंसर रोगी के साथ बैठने से, उसके साथ खाना खाने से, उसके साथ अधिक समय बिताने से कैंसर रोगी को, कैंसर मरीज को मानसिक तौर पर सहयोग मिलता है और वह इस बीमारी से लड़ने के लिए प्रेरित होता है और अच्छे से इलाज करवा पाता है। एक और भ्रांति है कि कैंसर मतलब कि पेशेंट का मरना। ऐसा नहीं है। कैंसर में हम लोग कैंसर को स्टेज में डिवाइड करते हैं। सामान्य तौर पर हर कैंसर को हम स्टेज 1 से लेकर 4 तक विभाजित करते हैं। तो कैंसर 1 का मतलब है अर्ली स्टेज, 2 का मतलब भी अर्ली स्टेज ही है, 3 का थोड़ा एडवांस हो जाता है, 4 मतलब कि कैंसर लास्ट स्टेज या शरीर में अन्य भागों में फैल चुका है। तो जो सर्वाइवल है, जीने की जो दर है, वो स्टेज 1 और 2 में हम बहुत सारे मरीज को क्योर भी कर सकते हैं अगर इलाज स्टैंडर्ड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग और अच्छे से सही समय पर स्टार्ट हुआ हो। स्टेज 3 में भी कुछ हद तक आज इलाज काफी इम्प्रूव हुआ है और नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई आविष्कार, इनोवेटिव इलाज से इसमें भी सर्वाइवल की रेट जो है पहले से अच्छी हुई है। स्टेज 4 में, जो कि लास्ट स्टेज का कैंसर बोला जाता है, उसमें भी ऐसा नहीं है कि आदमी जो कैंसर रोगी है वो बिल्कुल ही जीने के लायक नहीं है। उसमें भी अगर हम सही गाइडलाइन, सही स्टैंडर्ड इलाज करें, सही समय से इलाज करें, तो उसमें भी हम कुछ हद तक काफी अच्छा सर्वाइवल पेशेंट को हम दे सकते हैं। आखिर में यही कहना चाहूंगा, जो भी स्टेज हो, जो भी बीमारी, कैंसर की बीमारी का जो भी स्टेज हो, आप अपने कैंसर रोग विशेषज्ञ से परामर्श लीजिए और उनके सुझाव अनुसार सही समय से सही इलाज लीजिए। इलाज के लिए कोई भी लापरवाही ना बरतें। सही समय पे सही इलाज लेने से हम मरीज को एक अच्छा सर्वाइवल बेनिफिट दे सकते हैं। धन्यवाद।